अर्जुन ने जैसे ही गुलाब की खुशबू वाली मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा खाया, वह हैरान रह गया, क्योंकि यह स्वाद उसे ठीक 9 साल पहले उस अनजान व्यक्ति की याद दिला रहा था जिसने उसकी जान बचाई थी और जिसकी बनाई मिठाई का स्वाद बिल्कुल ऐसा ही था। इस स्वाद को पहचानते ही वह भावुक हो उठा। अर्जुन ने सिया से कहा कि वह यहीं रुके, वह उसे लेने जरूर वापस आएगा। सिया उसकी असली पहचान नहीं जानती थी, लेकिन हालात को गंभीर समझकर उसने अपनी बनाई हुई एक स्याही पेंटिंग अर्जुन को दे दी। अर्जुन को पूरा यकीन था कि वह सिया को ढूंढ लेगा। तभी उसके आदमियों ने आकर बताया कि सिया शहर में दिखाई दी है। ये सुनते ही वह अपने साथियों को लेकर तुरंत शहर की ओर निकल पड़ा, पर उसे यह नहीं पता था कि सिया और उसका 9 साल का बेटा शिवम ठाकुर साहब के लकड़ी वाले गोदाम में बंद थे। शिवम एक बहुत ही प्रतिभाशाली चित्रकार था और उसे हर रोज ठाकुर साहब के बेटे के लिए महंगे दामों पर बिकने वाली पेंटिंग बनानी पड़ती थी। रोज उसे 10 चित्र बनाने पड़ते और अगर वह पूरा न कर पाता तो ठाकुर साहब माँ बेटे दोनों को बहुत बेरहमी से पीटते थे। शिवम डरते डरते कहता कि वह आगे से और ज्यादा चित्र बनाएगा, बस उसकी माँ को थोड़ा आराम कर लेने दिया जाए। उसने रोते हुए विनती की कि उसकी बीमार माँ के लिए एक वैद्य बुला दिया जाए, पर ठाकुर साहब ने उनकी विनती को अनसुना कर दिया। अपनी घायल माँ को बचाने के लिए शिवम ने वह पेंटिंग उठाई जिसे वह छुपा कर रखता था और भागकर बाहर आ गया ताकि कोई राहगीर उसकी पेंटिंग खरीद ले और उसकी माँ का इलाज हो सके। उधर जब अर्जुन को यह घटना पता चली तो वह तुरंत ठाकुर साहब के घर की ओर दौड़ पड़ा। उस समय ठाकुर साहब ने शिवम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और माँ बेटे दोनों को बुरी तरह मारने लगे। शिवम चिल्लाता कि दोष उसका है और वह बस अपनी माँ को बचाना चाहता था, लेकिन ठाकुर साहब और ज्यादा गुस्से में पीटते रहे। वह चिल्ला रहे थे कि ऐसे गरीब लोग मार खाने के ही लायक होते हैं और तब तक मारना चाहिए जब तक वे सब कुछ उगल न दे। शिवम रोते रोते अपनी माँ की जान की भीख मांगता रहा, पर ठाकुर साहब ने उसे धक्का देकर अलग कर दिया और गंदी बातें कहकर आदेश दिया कि अगले दिन उसे फिर उनके लिए काम करना होगा और मजदूरी भी करनी होगी।